Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है। देखिए, हमको इस जिम्मेदारी से आप लोग मुक्त करिए। मैंने ये कहने के लिए ये आप लोगों की ये जनसभा, ये कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया है। तो तहलका मचा गए राजा भैया। पूर्वांचल की पॉलिटिक्स में गदर काट गए राजा भैया और फिर हो गए कुंडा से लापता। जी, अपने सबसे बड़े फैसले के बाद राजा भैया निकल गए कहीं खास जगह, जिससे होने लगी कई चर्चाएं। दरअसल मंगलवार शाम को राजा भैया अपने समर्थकों के साथ मीटिंग करते हैं, कार्यकर्ताओं की राय लेते हैं। राय शुमारी के बाद मीडिया के सामने आते हैं और कर देते हैं ऐलान कि नहीं है वो किसी भी दल के साथ। कार्यकर्ता समर्थक बस अपने दिल की आवाज सुने, लेकिन राजा भैया की आवाज कई दिग्गजों को हिला जाती है, सियासी सूरमाओं, सियासी विश्लेषकों को चौंका जाती है। और इस हैरानी के दौरान बैंती वाले घर पर लग जाता है मीडिया का तांता। तो पता चलता है राजा भैया हैं ही नहीं घर पर। सवाल उठता है कि आखिर इतने बड़े फैसले के बाद राजा भैया कहाँ चले गए। तो कुछ घंटों के बाद मिल जाता है जवाब भी। हम आपको बताएंगे कि आखिर अपने सबसे बड़े फैसले के बाद कहाँ पहुँच गए राजा भैया। लेकिन पहले ये देखिए कि राजा भैया के किसी को भी समर्थन न देने के फैसले के पहले कैसे बीजेपी उम्मीदवार और सपा उम्मीदवार पहुंचे थे राजा भैया से मिलने, उनसे समर्थन मांगने। लेकिन राजा भैया ने कह दिया नो। लेकिन अब खबर आ रही है कि सपा के उम्मीदवार पुष्पेंद्र सरोज और उनके पिता इंद्रजीत सरोज की राजा भैया से मुलाकात रंग लाती दिख रही है। खबरें हैं कि राजा भैया उनके साथ पुराने गिले शिकवे को भुलाकर उनके ऊपर ठोके मानहानि के केस को वापस लेकर सपा के साथ खड़े हो सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट राजा भैया की ओर से नहीं दिया गया है और जब राजा भैया खुद से कुछ बोलेंगे तो पिक्चर होगी क्लियर कि क्या सपा के साथ हो गए राजा भैया। चलिए अब ये पिक्चर भी देख लीजिए जो सोशल मीडिया पर खुद राजा भैया ने शेयर की है, जिसमें वो मैहर देवी के दरबार में हाजिरी लगाते दिख रहे हैं, माँ का आशीर्वाद लेते दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि राजा भैया अपने सबसे बड़े फैसले के बाद पहुंच गए माता रानी के दरबार। वहीं इसमें एक तस्वीर काफी चर्चा में है, जिसमें वो सिर झुकाए चिंतन मनन की मुद्रा में बैठे हैं, जिस पर लोग चुटकी भी ले रहे हैं कि राजा भैया अब ये मंथन करने में लगे हैं कि अब आगे क्या किया जाए। वैसे ये तो तय है राजा भैया का होना या ना होना। दोनों कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज जैसी सीटों पर बड़ा प्रभाव डालता है, इसलिए शुरू से ही बीजेपी की कोशिश रही उन्हें मनाने की। और इसी कड़ी में अमित शाह और राजा भैया की मुलाकात भी काफी चर्चा में रही। वैसे आप क्या कहेंगे राजा भैया के इस मूवमेंट पर और इन तस्वीरों पर? माता रानी के दरबार में जो हाजिरी लगाने पहुंचे राजा भैया, इस पर भी अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।